आप हैं सब जगह, पर आप दिखते क्यों नहीं? माया के कारण। अच्छा, माया किसको कहते हैं बंधुओं? माया नाम सब जानते हैं। आजकल के फैशनेबल लोग अपने टी शर्ट पे भी लिखा है घूमते, सब मोह माया है। एक मुझसे ही मिलने आया, उसी पे ही लिखा था सब मोह माया। मैंने अरे इधर आ, माया किसको कहते हैं? महाराज जी अच्छी लगी बात इसलिए पहन ली, ये नहीं पता माया है कौन। मैंने वाह, आजकल के आधुनिक बच्चे भी बड़े विचित्र हैं। बस बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, जानते कुछ भी नहीं है। माया, माया किसको कहते हैं? संसार की ऐसी भोग्य वस्तु जो आपको अपनी ओर आकृष्ट करती है, वो माया है। संसार की ऐसी वस्तु जिसकी वजह से आप कथा से, जिसकी वजह से आप भजन से, जिसकी वजह से आप ठाकुर जी से दूर होना स्वीकार कर लेते हो, वो माया है। संसार की ऐसी वस्तु जिसके प्राप्ति में कितनी मेहनत हो रही है ये नहीं देखते आप, बस वो मिलनी चाहिए और उसके मिलने के बाद केवल उसको भोगा जाएगा, वो माया है। संसार की ऐसी वस्तु जो आपको विवेक शून्य बना देती है, आप अंधे हो जाते हो उसके लिए, वो माया है। सीधी बात, ज्यादा बात कहनी नहीं, ऐसी वस्तु जिसकी वजह से श्री कृष्ण दूर होने लग जाएं, वही माया है, वो माया है। अभी यहां कथा चल रही है, सब लोग बैठ करके सुन रहे हो। अभी हल्ला हो जाए, बाहर चौक में अमिताभ बच्चन खड़ा है, आधे लोग भाग जाएंगे। अमिताभ बच्चन जी उस समय माया है, सॉरी, हाँ उस समय। क्यों? और वो माया नहीं, आपके लिए वो माया है, क्योंकि आप ठाकुर जी को छोड़ के भाग गए। एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए, एक रत्न के लिए, एक भोग्य वस्तु के लिए, जिसके लिए ठाकुर जी को दूर कर दिया जाता है, ठाकुर जी को दूसरे नंबर पर रखा जाता है, सारी वस्तु माया है। सबसे बड़ी माया तो ये है, सबसे बड़ी माया। आदमी रात में स्वयं भोजन करना भूल जाएगा, पर इसको चार्जिंग पे लगाना नहीं भूलता है। और सबसे ज्यादा कष्टदायी क्या होता है? रात में चार्जिंग में लगा के सुबह उठ के देखा स्विच तो ऑन ही नहीं किया था। अरे महाराज, उस समय ऐसा लगता है कि प्राण ही नहीं चले जाए हमारे। माया। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए एक वैष्णव गया, और उसने क्या किया? वल्लभाचार्य जी के दर्शन से पहले यमुना जी में स्नान करने जा रहा था, तो वल्लभाचार्य जी खड़े खड़े देख रहे थे सारी लीला। उसने कहा मैं महाप्रभु को प्रणाम करूं, पर पहले यमुना जी में स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर लूं। तो उसने क्या किया? उसके छोटे से लड्डू गोपाल थे, वो लड्डू गोपाल को एक झोली में लेके चलता था, वो झोली उसने पेड़ पर टांग दी और पेड़ पर टांग के नहाने चला गया। वल्लभाचार्य जी को बड़ा बुरा लगा, बोले भगवान कहीं भी टांगने वाली वस्तु है, ऐसे टांग दिए इसने। जैसे ही यमुना स्नान करके प्रणाम करने के लिए आया, वल्लभाचार्य जी बोले भैया सुनो, तुमने अपने गोपाल जी कहां रखे? बोले पेड़ पर टंग रहे हैं। बोले जाओ लेके आओ। और वल्लभाचार्य जी ने क्या किया? वहां पर असंख्य झोलियां प्रकट हो गईं और सारी झोलियों में लड्डू गोपाल। अब वो तो महाराज चिंता में पड़ गया, इतनी सारी झोलियां लटक रही हैं। घूम घूम करके देखे, सबका एक जैसा रंग। वल्लभाचार्य जी बोले तुमने अपने गोपाल जी की कितने साल सेवा करी? बोले 30 साल हो गए। बोले तो ढूंढ लो, 30 साल में पता तो चली गया होगा तुम्हारे गोपाल जी कौन से हैं। 30 साल की सेवा के बाद भी अपने गोपाल जी नहीं ढूंढ पाया। महाप्रभु जी बोले इससे बढ़िया तो सेवा मत करो, तुमको यही नहीं पता तुम्हारे गोपाल जी कौन से हैं। ठाकुर जी को ऐसे टांग के चले गए। लेकिन आज की डेट में हमको ऐसा लगता है हम सबके फोन इकट्ठे कर दिए जाएं यहां पर, हमसे कहा जाए अपना ढूंढ लो, हम सब अपना अपना ढूंढ ले जाएंगे। हमारी तत्परता, हमारी लगन, हमारा स्नेह इतना ज्यादा उसके प्रति, हमें कभी कभी लगता है कहना तो नहीं चाहिए पर कहने का मन होता। भक्ति कैसी हो
जैसा प्रेम, जैसी तत्परता, जैसा स्नेह, जैसा लगन, जैसा लगाव, जैसा रख रखाव आपका अपने फोन के प्रति, ऐसा ठाकुर जी के प्रति हो। यही भक्ति है। जितना समय आप इसको देते हैं उतना समय ठाकुर जी को दे दो। जितना ध्यान इसका रखते हैं उतना ठाकुर जी का दे। जैसे सिरहाने रख के इसको सोते वैसे ठाकुर जी को लगा के सो। जैसे हृदय से लगाए पॉकेट में धरे इसको घूमते हो, ऐसे हृदय में हरिनाम लेके घूमो। आज एक नई परिभाषा है, भक्ति कैसी हो? जैसी फोन के प्रति आपका स्नेह लगान है वैसी ठाकुर जी के प्रति हो जाए, आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपको भगवत प्राप्ति होगी। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे। अब मीराबाई ने केवल भेष कहा है, पर मेरा मन तो बहुत कुछ कहने का होता है। जिन कर्मों से सांवरो रीझे, जिस भोजन से सांवरा रीझे, जिस भेष से सांवरा रीझे, जिस स्थान से सांवरा रीझे, जैसे भी सांवरा रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो। मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो। मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो। मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैराग, हाँ हूंगी मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैराग। गाओ ओ बाला मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैराग, हाँ हूंगी मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैराग हो। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, हे जिन भेषा राधा वल्लभ जुरीझे, भेषा राधा वल्लभ जुरीझे, हे जिन भेषा मेरे सद्गुरु रीझे, भेषा मेरे सद्गुरु रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो। मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो। मैं तो सो ही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैराग। श्री राधा रमण लाल की।
कुसुमल कहू तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहू तो कुसुमल ओ कहू तो भगवा भेष, कहू तो भगवा कहू तो भगवा भेष, कहू तो भगवा भेष। ओ कहू तो मोतियन मांग भरावा, कहू तो कहू तो मोतियन मांग भरावा, कहू तो मोतियन कहूँ छिटकावा केश बाला, कहूँ छिटकावा हो बाला, कहूँ छिटकावा केश बाला, कहूँ छिटकावा अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हो मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन। गाओ ओ बाला मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन होंगी मैं ऊपर वाले भी ताली बजाओ, बैठ गए हो व्यासपीठ के ऊपर तो फिर बजाओ ताली, दोनों बजाओ उठा के। भानु दुलारी की प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली हाँ यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तोड़ हाँ वाला, कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तोड़ अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन ओ बाला मैं बैरागन होंगी
भेषा वृंदावन रीझे, जिन भेषा हे मेरो सतगुरु रीझे, हे राधा रमण जू रीझे, हे प्यारो गिरधर रीझे, श्री वृंदावन रीझे, ओ मेरो गिरधर रीझे, मेरो गिरधर रीझे, ओ मेरो सावरो रीझे, हे मेरो सावरो रीझे, हे मेरो सद्गुरु रीझे, ओ प्यारी श्यामा जूरी झे, ओ प्यारी श्यामा जूरी झे, हे श्री वृंदावन रीझे, बरसानो रीझे, गोवर्धन रीझे, मेरो सद्गुरु रीझे, हे शिरोवावन रीझे, श्री वृंदावन रीझे, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। अंतिम पंक्ति में मीराबाई कह रही हैं, शील संतोष धरूं घट भीतर, 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 ममता सुगढ़ रहूंगी, ममता सुगढ़ प्रभु हे मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं तो साधु संग रहूंगी, हो मैं तो साधु संग रहूंगी, हो मैं तो वैष्णव संग रहूंगी, हो मैं तो कृष्ण संग रहूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे, ओ बाला मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन। तो जैसे एक पतिव्रता नारी का दिनचर्या प्रारंभ ही होती है पति को रिझाने से, वो साड़ी भी वही पहनेगी, श्रृंगार भी वही करेगी, भोजन भी वही बनाएगी जो पति को प्रिय हो। ऐसे एक भक्त, वैष्णव भक्त का संपूर्ण क्रिया केवल और केवल श्यामा श्याम को रिझाने के लिए है। वो प्रसन्न रहें,
वैसे वस्त्र, वैसे विचार, वैसा भोजन, वैसी क्रिया, वही सब कुछ। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान स्तुति सुनकर के प्रसन्न हुए।